हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। और एक्टिव पैसिव में ये आज दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए सीखा था कि कैसे अफर्मेटिव और निगेटिव से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे आपको कि 3 तरीके से पैसिव वॉइस बदले जाते हैं। पहला आपका असरेटिव, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव और तीसरा आपका इम्परेटिव। तो ये आज हमारा दूसरा है, पहला हमारा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे शब्द जिसमें प्रश्नवाचक हो। प्रश्न मतलब पूछा जाए। तो आपको पहले से ही पता है कि प्रश्नवाचक वाक्यांश पढ़ाते वक्त बताए थे कि 2 तरीके से प्रश्नवाचक बनते हैं। एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, मतलब जिसमें डज, एम ये सब पहले आता है। दूसरा जिसमें आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो पहले आते हैं। तो दोनों तरीके से हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे दोनों तरीके से बनेंगे। और जितने आप पे टेंस हैं, जितने टेंस पे बना हुआ है उन्हीं टेंसों पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। देखिए जैसे पहला दिया हुआ है, डज ही नीड सम मनी। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव में डज दिया है। अब आपको इसकी पहचान करनी है एक्टिव की कि हमारा किस टेंस का है। तो डज है तो डज आपकी किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और आपको चेंज करने का नियम बताए थे असरेटिव में कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगाते हैं चेंज करते वक्त। तो यहाँ पे हम जैसा हमारा एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो आर और आई रहेगा तो एम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है और सम मनी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाए। तो सब्जेक्ट हमारा देखेंगे एक वचन है, सम मनी माने कुछ पैसे, एक वचन है इसलिए आगे क्या लगा दिए? इज लगा दिए। जब आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो बनाते वक्त भी आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सम मनी हो गया, अब वर्ब लिख देंगे, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी नीड की, नीडेड। बाई लगाकर क्या लिख देंगे? ही को किस में बदल देंगे? हिम में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दिया है इज सी हेल्पिंग मी। तो अब आपको पता करना है ये टेंस कौन सा है। तो इज लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? वो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए दी हुई है और उसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इज है और आईएनजी लगा है फर्स्ट फॉर्म में, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करने के लिए बताए थे कि सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा प्लस बीइंग होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ हम देखें, पहले हमारा मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम किस में? आई में बदलेंगे। तो आई में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा, जैसे आगे लगाए हुए हैं एम आई। उसके बाद क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सी को किस में? हर में बदल देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये तो हमारे में अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो। अब देखते हैं WH वाले, मतलब WH वाले जो होते हैं, मतलब वाई, वाट, विच, हु नहीं रहेगा आपका। हु के लिए देखिए यहाँ पे नीचे अलग से नियम दिए हैं। हु और हुम को छोड़कर, हु और हुम को छोड़कर जितने भी WH वाले होते हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे उसको देखिएगा। ऊपर लिखा हुआ है वाई हैज ही डन इट। अब आपको पता है कि हैज लगा है तो किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और उसको बनाने का नियम बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीन लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हिम। तो ऐसे ही चलिए बदलते हैं। देखिए इट है यहाँ पे, तो इट का कोई चेंज नहीं होता, इट का इट में ही रहता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो कैसा है? एक वचन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई दिया है, जो हमारा WH फैमिली दिया रहेगा उसको हम नीचे उतार लेंगे वाई। अब इट हमारा एक वचन है इसलिए यहाँ पे क्या लगाए? हैज लगाए हैं
और फिर इट को लिख दिए हैं, उसके बाद बीन लगा दिए हैं, फिर डन, थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई, फिर ही को किसमें, हिम में बदल दिए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं, दिया है वाई डिड सी इंसल्ट हिम। तो देखिए वाई से शुरू हुआ है तो वाई को वाई हम उतार देंगे यहाँ पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा। तो ही हमारा एक वचन होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पता है डिड किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वेयर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हर, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट हो उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वचन ही है तो इसलिए यहाँ पे वाज लगा दिए हैं और उसके बाद ही को लिख दिए हैं। हमारा थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड हो जाएगा और बाई लगाकर सी को किसमें, हर में बदल दिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे देखते हैं किसके लिए, अगर आपके उसमें दिया है कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हु या हुम से शुरू हो तो उसको पैसिव वर्ब में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसके बदलने का दो तरीका दिया हुआ है। कैसे कैसे, यदि आपने बाई या हुम दिया हो ऊपर तो दो तरीके से बदलेंगे। पहला हमारा तरीका है, सबसे पहले बाई हुम लगाकर, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाकर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका है हु लगाएंगे, जैसा हु ऊपर रहेगा वैसा हु नीचे उतार देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसा दिया होगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर तीसरी अवस्था लगाएंगे, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके से हम हु या हुम वाले से शुरू होने वाले, हु या हुम वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। जैसे देखिए दिया है हु रोट द रामायण, तो यहाँ पे हमारा रामायण क्या है, एक रामायण हमारा ऑब्जेक्ट है और रोट देखिए क्या दिया है, हु रोट, तो रोट हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, उसको हम चेंज करेंगे तो वाज में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पहले तरीके से बनाए हैं, ऊपर वाला दो नियम दिया तो ये पहले वाले नियम से हम पहला यहाँ पे बना रहे हैं। हु है तो क्या लगा दिए, बाई होम, जैसे यहाँ ऊपर लगा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिए और अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द रामायण हो गया। फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट द रामायण, फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन। अब यहाँ तक हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दूसरा तरीका जो हु से शुरू होता है उससे भी बना लेते हैं। या तो हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, उसके बाद वाज लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, फिर बाई लगाएंगे, बाई लगा दिए, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, ऑब्जेक्ट लगाने के लिए कहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे बाई तक ही रोक के इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो हु से या तो हुम से अगर कोई शुरू होता है। तो ये तो हु से शुरू हुआ था। अब नीचे वाला देखते हैं, हु हैव यू इन्वाइटेड। अब यहाँ पे भी हु से शुरू हुआ है, तब हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाले से बनाएंगे बाई हुम, हैव है उसको क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो हैव बीन, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, इन्वाइटेड यू की वजह से यहाँ हैव लगा दिए। देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ कोई सब्जेक्ट भी नहीं बना है, ये मत सोचिएगा। अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे लगेगा बीच में, है ना, बीच में हमारा यहाँ हैव और बीन के बीच सब्जेक्ट लगेगा और फिर बीन लगाएंगे, फिर इन्वाइटेड होगा, फिर यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये तो हमारा हुआ बाई होम के थ्रू बना के। अब हम हु से बनाते हैं, मतलब दूसरा वाला जो यहाँ नियम दिया है उससे बनाते हैं। क्या क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, हैज लग जाएगा और क्या हो जाएगा, बीन, इन्वाइटेड बाई यू। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, बनेगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव खत्म होता है। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस पे देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस मीन होता है आज्ञावाचक वाक्य। तो ये तीन तरीके से बनते हैं, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वर्ब तीन तरीके के बनते हैं। पहला दिया है, इनको तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक तो ऑर्डर माने आज्ञा देना, दूसरा रिक्वेस्ट मतलब किसी से प्रार्थना करना, तीसरा होता है एडवाइस माने किसी को सलाह देना। तो ये तीन तरीके से बनते हैं।
ऐसे वाक्यों में आपको मिलेगा क्या? तो ऐसे वाक्यों में आपके देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और वहाँ पे क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे चलिए बनाते हैं पहला, देखिए यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर माने जहाँ पे आज्ञा हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? पहचान तो हम बता दिए आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए दिया है शट द डोर, तो शट हमारा एक वचन, द डोर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक बनता है हमारा। और कभी कभी बाई होम लगाकर, इसीलिए देखिए प्लस भी लगा दिए हैं। दोनों तरीके से आपको बताएं, या तो आप यहीं तक बना के छोड़ दीजिए या आप बाई यू भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है शट द डोर, तो क्या कह रहा है? अब आपको एक सब्जेक्ट मिला, उसका फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया इम्परेटिव सेंटेंस है। और क्या कह रहा है यहाँ पे? शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो आज्ञा दे रहा है ना कोई, तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? ए ऑब्जेक्ट है द डोर, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद बी लगा देंगे और जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, शट हो जाएगा। तो अब अगला देखिए कैसे बनाए हुए हैं, यहीं तक था, वर्ब तक ही बनाए हैं। ठीक है, अगला बनाएंगे कहाँ तक? तो एक्टिव में दिया है ओपन यूर बुक, तो क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ पे लेट लिखेंगे और सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यूर बुक, उसके बाद बी लगा देंगे। ओपन है तो ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनेड हो जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बाई यू लगा दिए हैं जो यहाँ लास्ट में है, तो आप बाई यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आपका बनता है। अब हम दूसरा देखिए, ये तो हमारा ऑर्डर वाला हुआ कंप्लीट। अब हम रिक्वेस्ट वाला देखते हैं। रिक्वेस्ट माने किसी से प्रार्थना करना, तो ऐसे शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? तो उसमें क्या दिया रहेगा? या तो प्लीज़ दिया रहेगा या तो काइंड दिया रहेगा, उससे शुरू होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट वाले वाक्य कहते हैं। उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? पैसिव बनाते वक्त इनको हटा देंगे, जो प्लीज़ या काइंड शब्द होगा उनको हटाकर उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिया हुआ प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए प्लीज़ लगा हुआ है, बताया है कि हम रिक्वेस्ट वाले शब्द की पहचान कैसे करेंगे? प्लीज़ लगा रहेगा या तो काइंड लगा रहेगा, तो यहाँ प्लीज़ लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का हेल्प फर्स्ट फॉर्म, हिम हमारा ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करते वक्त क्या करेंगे? प्लीज़ बताएं ऊपर कि प्लीज़ या काइंड को क्या करेंगे? हटा देंगे और उसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए हटा के क्या लिख दिए हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक हो गया। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प मी, और हिम है तो हिम लिख देंगे। यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्लीज़ हटा देंगे, प्लीज़ आपका हट जाएगा, उसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे और क्या हो जाएगा? जितना भी हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको ऐसे बगल में लिख देते हैं। इसमें कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ प्लीज़ हटाकर क्या कर देते हैं, या काइंड हटाकर उसकी जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं और बाकी जितना भी आपके सेंटेंस में दिया रहता है वैसे ही उसको उतार देते हैं। अगला है देखिए काइंड डू इट। तो देखिए यहाँ पे काइंड प्लीज़ वाला तो आपको बता दिया, अब एक काइंड वाला भी देख लेते हैं। काइंड डू इट दिया है तो हम काइंड को पूरा क्या कर देंगे? हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। अब जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है डू इट, उसको भी वैसे लिख देंगे। तो रिक्वेस्ट वाले जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं। अगला और लास्ट किसका है? एडवाइस। एडवाइस मीन होता है सलाह देना किसी को, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि एडवाइस कर रहा है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवाइस। वाक्य से आपको पता चलेगा ना कि सलाह दे रहा है कि आज्ञा दे रहा है। आज्ञा वाले में भी यही था सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सलाह देगा या आपको आज्ञा देगा तो आप अपने हिसाब से समझिएगा कैसे देता है।
तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, इसकी जितना भी आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है उसको वैसे ही यहाँ पे उतार देंगे, है ना। उसके आगे क्या जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज टू, एडवाइज टू हम क्या करेंगे लिख के, और जितना भी हमारा सेंटेंस में ऊपर दिया रहता है उसको हम नीचे वैसे उतार देते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया हुआ है प्ले वेल, प्ले मतलब खेलो, वेल माने अच्छे से, तो आपको सलाह दे रहा है ना कि अच्छे से खेलना। तो ये आपको सलाह जब दिया जा रहा है तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू, इतना ऊपर देखिए दिया है उतना लिख दिए, और जितना हमारा प्ले वेल था उसको वैसे ही उतार देंगे। तो इस तरीके से हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में 3 तरीके से बदले जाते हैं, या तो आपको दिया रहेगा ऑर्डर में, या तो रिक्वेस्ट में, या तो आपका एडवाइस में। तो इस 3 तरीके से हमारे एक्टिव पैसिव बनते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया एक्टिव और पैसिव का। आई होप आपको पूरा एक्टिव और पैसिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आप इसको समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे कल। हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम कल से क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके नियमों को जानेंगे कि कैसे उसके रूल्स होते हैं, चेंज करने के जितने भी रूल होते हैं। तो आज हमने हमारा एक्टिव पैसिव क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और अच्छे तरीके से आज हमने इसको पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।